नमस्कार, जय हिंद योद्धाओं। स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की वीडियो दूसरी वीडियो होने वाली है संविधान सभा के ऊपर। हमने पिछली वीडियो में कई सारे क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन कवर किए थे और उसमें कुछ क्वेश्चन छूट गए थे जो कि आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ये ज़्यादा बड़ी वीडियो होने वाली नहीं है क्योंकि हमने पिछली वीडियो में क्वेश्चन कवर कर लिए थे। अब इसके बाद गाइस, जिसने भी पहली वीडियो नहीं देखी उसको आई बटन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हो। क्योंकि जब आप पहली वीडियो देखोगे तो आपको दूसरी वीडियो बहुत अच्छी तरह से समझ में आने वाली है। तो गाइस, आई बटन में लिंक मिल जाएगी या फिर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दूंगा, या फिर आप जो वीडियो की एंडिंग स्क्रीन होती है इस वीडियो के बाद उसमें भी आप देख सकते हो। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। तो जो इसमें पहला क्वेश्चन है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर सन 1946 को। और कितने बजे? तो सुबह 11 बजे हुई थी, मतलब दोपहर के समय हुई थी 11 बजे। इसके बाद संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ हुई थी? तो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो हुई थी सेंट्रल हॉल दिल्ली के अंदर। संविधान सभा की पहली बैठक सेंट्रल हॉल दिल्ली के अंदर हुई थी। अगला क्वेश्चन इसमें है कि संविधान सभा की पहली बैठक में कितने सदस्यों ने भाग लिया था। गाइस, इस पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कितने लोगों ने भाग लिया था संविधान सभा की पहली बैठक में। तो जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी उसमें 207 लोगों ने, 207 सदस्यों ने भाग लिया था। मतलब लोगों ने तो भाग नहीं, लेकिन 207 सदस्यों ने भाग लिया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन इसमें है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। आप अगर एसएससी जीडी का एग्ज़ाम दे रहे हो, आप अगर एनटीपीसी का एग्ज़ाम दे रहे हो, या फिर रेलवे से रिलेटेड कई छोटे छोटे एग्जाम्स में ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और गाइज, ये जो वीडियो है वो डिफेंस स्पेशल वीडियो है। मतलब अगर आप डिफेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। अगर आप एनडीए की तैयारी कर रहे हो या फिर सीडीएस की तैयारी कर रहे हो या फिर एयरफोर्स बाई ग्रुप की तैयारी कर रहे हो तो ये उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और एसएससी जीडी या फिर आप बहुत सारे एग्जाम्स आईएएस से लेकर कांस्टेबल तक के जितने भी एग्जाम्स हैं उसमें जितने भी में पॉलिटी आती है उससे रिलेटेड इसमें सारे के सारे क्वेश्चन डाले गए हैं। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ही क्यों बने। तो गाइज, एक क्वेश्चन है यूपी पीसीएस का क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन बने, मतलब डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ही क्यों बने। तो जो संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इसलिए बने क्योंकि ये सबसे ओल्डेस्ट मेंबर थे। जो सभा थी, सभा के सबसे ओल्डेस्ट मेंबर थे। ये पीसीएस का क्वेश्चन है। अब इसके बाद गाइज, अगला एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बड़े एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है, जैसे सीडीएस या फिर आप एनडीए कह सकते हो। संविधान सभा में ओल्डेस्ट मेंबर अध्यक्ष होंगे, यह कहाँ की संविधान सभा से लिया गया है। तो गाइज, जो संविधान सभा के ओल्डेस्ट मेंबर होंगे यह लिया गया है फ्रांस की संविधान सभा से। यानी कि जो फ्रांस में संविधान सभा बनी थी उसमें सबसे ओल्डेस्ट मेंबर को ही अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। इसलिए फ्रांस की संविधान सभा से हमारे यहाँ कुछ तत्व लिए गए थे और एक इसमें ये भी शामिल है कि जो ओल्डेस्ट मेंबर होंगे वो फ्रांस की संविधान सभा के अनुसार लिए गए थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन क्वेश्चन भी कई लोगों के लिए हो गए कि संविधान सभा में अस्थायी अध्यक्ष के लिए सच्चिदानंद सिन्हा का नाम किसने सजेस्ट किया था। तो जो सच्चिदानंद सिन्हा थे इनका नाम ही सजेस्ट किसने किया था? तो वो किया था जेबी कृपलानी ने। और इन्होंने ही सभा को कहा था कि आप अध्यक्ष के लिए सच्चिदानंद सिन्हा को चुनें। इसके बाद अगला क्वेश्चन है इसमें कि संविधान सभा की पहली बैठक में उपाध्यक्ष कौन थे। जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 1946 में, उसके पहले अध्यक्ष थे, अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और उपाध्यक्ष जो थे तो वो थे हरेंद्र कुमार मुखर्जी, या फिर आप जिन्हें कह सकते हो HC मुखर्जी, जिन्हें हम शॉर्ट में कहते हैं। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, तो संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई। संविधान सभा की दूसरी बैठक 19 दिसंबर 1946 को 11 बजे सेम टाइम और सेम जगह पर हुई थी। कहाँ पर? तो वो हुई थी, संविधान सभा की दूसरी बैठक कहाँ पर हुई थी? सेंट्रल हॉल दिल्ली के अंदर हुई। पहली बैठक भी सेंट्रल हॉल दिल्ली के अंदर हुई थी और दूसरी बैठक भी सेंट्रल हॉल दिल्ली के अंदर हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं।
संविधान सभा में स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा में जो स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे वो कौन थे? तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इसके बाद संविधान सभा में संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान सभा में संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो वो थे डॉक्टर BN राव, यानी बेनेगन नरसिंह राव। बेनेगन नरसिंह राव जो संवैधानिक सलाहकार थे, और इन्होंने ही संविधान का एक प्रारूप तैयार किया था, जिन्होंने इसे आगे पेश किया था, तो उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। इसके बाद संवैधानिक सलाहकार BN राव किस पद पर कार्यरत थे? जो संवैधानिक सलाहकार BN राव थे वो एक ICS अधिकारी थे, यानी कि हमारे इस समय का IPS कह सकते हैं आप, और उस समय का जो स्वतंत्रता के समय का कह सकते हैं आप ICS अधिकारी। तो एक ICS के अधिकारी थे और इस संविधान सभा के वो जो संवैधानिक सलाहकार थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया? संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया? तो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया और बताया कि आज हमारी संविधान सभा का उद्देश्य क्या है। इसके बाद अगला क्वेश्चन इसमें है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू का उद्देश्य प्रस्ताव था वो संविधान सभा ने कब स्वीकार किया था? तो जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था वो 26 जनवरी 1946 को संविधान सभा के द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। और आज के लिए इतने ही क्वेश्चन हैं। यहाँ पर हमारी संविधान सभा की समाप्ति होती है। और गाइज इससे रिलेटेड आपके एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। अगर आप दोनों की दोनों वीडियो देख लेते हैं तो आपके संविधान सभा से रिलेटेड, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, आपके एक भी क्वेश्चन संविधान सभा से रिलेटेड नहीं छूटेंगे। और आगे की वीडियो हमारी जो होने वाली है वो होने वाली है संविधान सभा की जो समितियाँ बनाई गई थीं, वो कौन कौन सी समितियाँ थीं, कितनी समितियाँ थीं और उनके अध्यक्ष कौन थे। तो गाइस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए ताकि आपको दूसरी वीडियो की अपडेट मिलती रहे। और अगर आप CDS की तैयारी कर रहे हो, अगर आप NDA की तैयारी कर रहे हो, एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हो, तो गाइस आपको वन लाइनर क्वेश्चन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा ये जो हमारा चैनल है आपको बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन प्रोवाइड करवाता है। तो आप इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और गाइज इस वीडियो की अगर आप PDF चाहते हैं तो PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिलेगी, जो कि टेलीग्राम ग्रुप का नाम है हमारा फाइटर डिफेंस एकेडमी। तो आप टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।